हम बहुत जानते हैं इस विभाग के बारे में और हमें बहुत जानकारी है और हम अपने तरह से विभाग चलाएंगे। तो हम समझते हैं कि किसी भी शिक्षा मंत्री के लिए ये फेलियर साबित हो। कोई एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा कि हम इसके नीचे नहीं जा सकते, विभाग के निर्णय के इसके नीचे हम नहीं जाएंगे, बिकॉज हमको एंड ऑफ द डे परफॉर्म करना है। पहला इंटरेस्ट है कि दैट डिपार्टमेंट शुड बी performed properly and for that you have to have a proper coordination with your secretary। माननीय मुख्यमंत्री जी ने के पाठक जी को जो भेजा है यहाँ पर तो कुछ कारण से भेजा, बिकॉज ही इज अ परफॉर्मर। मंत्री जी को भी ये समझना चाहिए कि वी हैव टू वर्क एज ए टीम। शिक्षा विभाग एक बहुत बड़ा विभाग है और हम समझते हैं कि 1.5 साल जब 2 साल के आसपास जब तक हम शिक्षा मंत्री रहे तो पहला 1 साल तो शिक्षा विभाग को समझने में ही हमको लगा कि कैसे काम होता है, कैसे डिफरेंट डायरेक्टरेट है। हम समझते हैं कि इसमें तो 6-7 ऐसे डायरेक्टरेट हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और पहले तो हायर एजुकेशन अलग होता था, बहुत से राज्यों में भी है हायर एजुकेशन अलग होता था, प्राइमरी अलग होता था, सेकेंडरी अलग होता था। अब तो है कि पूरे को मर्ज कर दिया गया था। दिस डिपार्टमेंट इज ए ह्यूमंगस डिपार्टमेंट। तो इसको सब्र के साथ ही किसी व्यक्ति को उसको चलाना चाहिए। मतलब ये आप थॉट प्रोसेस से अगर विभाग चलाना शुरू करिएगा कि ये विभाग जो है हम बहुत जानते हैं इस विभाग के बारे में और हमें बहुत जानकारी है और हम अपने तरह से विभाग चलाएंगे, तो हम समझते हैं कि किसी भी शिक्षा मंत्री के लिए ये फेलियर साबित हो। और शिक्षा विभाग को बहुत सब्र के साथ चलाने का है। और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी विभाग को चलाने के लिए जैसे एक रथ का 2 पहिया होता है, वैसे ही मंत्री और सेक्रेटरी एक रथ का 2 पहिया है। एक पहिया जहां डिरेल्ड हुआ तो रथ चलने वाला नहीं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपसी सामंजस्य स्थापित करना और एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, एक टीम क्रिएट करना। द डिपार्टमेंट शुड हैव अ फीलिंग ऑफ दिस इज अ वन टीम। ठीक है, डिफरेंसेस हो सकता है, हमारे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर्स आ सकते हैं और हम लोगों के ऊपर जो पॉलिटिकल प्रेशर्स आते हैं वो भी बहुत जायज प्रेशर नहीं रहते हैं, ये भी हम मानते हैं। बट क्योंकि कब किसी का कोई रिलेटिव है, कोई किसी का है और लोगों को लगता है कि भाई ये राजनीति में है तो भाई हमारा ये राइट बनता है कि हमको ये बेनिफिट मिल जाए, तो वो सब सब बात समझते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आपको एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा कि हम इसके नीचे नहीं जा सकते, विभाग के निर्णय के इसके नीचे हम नहीं जाएंगे, बिकॉज हमको एंड ऑफ द डे परफॉर्म करना है। हमको एंड ऑफ द डे विभाग को दिखाना है कि ये इन मंत्री के कार्यकाल में विभाग आगे बढ़ा। ये हमारा पहली जिसको प्राथमिकता होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी प्राथमिकता है कि जो आपके आसपास के लोग हैं, आपके क्षेत्र के लोग हैं, उनका कार्य भी होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट का भी काम होना चाहिए। लेकिन पहला इंटरेस्ट है कि दैट डिपार्टमेंट शुड बी performed properly and for that you have to have a proper coordination with your secretary। पत्रबाजी एकदम खुलेआम हो गई है। नहीं, ये देखिए, एक तो है कि बाहर प्राइवेट सेक्रेटरी, जो बाहर का 2 प्राइवेट सेक्रेटरी होते हैं, एक सरकारी होते हैं और एक बाहर का होता है। तो बाहर के प्राइवेट सेक्रेटरी को डिपार्टमेंटल कार्यों में इंटरफेयर करने का अधिकार बहुत नहीं है। अदरवाइज फिर गवर्नमेंट के प्राइवेट सेक्रेटरी का क्या औचित्य है? फिर आप दोनों बाहर रख लीजिए। सरकार क्यों प्रावधान की है? रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस में क्यों ये प्रावधान है कि एक मंत्री को सरकारी मिलेगा? यो इसलिए कि वो अनुभव वाला होता है और मंत्री को जो सरकारी नियम कानून है उससे उनको अवगत कराता है कि ये काम है, ये करना है सर, ये राइट होगा, ये गलत होगा सर, ये ठीक नहीं होगा। और बाह्य जो होते हैं वो मंत्री के जो उनके क्षेत्र है, उनके लोग हैं, उनका व्यक्तिगत जो टूर प्रोग्राम्स है, ये सब चीजों को देखने का काम बाह्य वालों का है। कि बाहर का है कि भाई आप कोऑर्डिनेशन विद द पॉलिटिशियन, कोऑर्डिनेशन ये सब करना और आपस में दोनों प्राइवेट सेक्रेटरी का मंतव्य रहे। लेकिन अब बाह्य डोमिनेट कर जाएगा, बाहर मतलब प्राइवेट सेक्रेटरी, वो हमको लगता है उचित नहीं है और ठीक नहीं है। और हमको तो सबसे बड़ी बात है कि आपसी कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। लेकिन है कि
हो नहीं पाता है। बहुत से अधिकतर मंत्रियों के साथ सेक्रेटरीज का पट ही नहीं पाता है। अब पता नहीं क्या कारण रहता है, लेकिन वो बहुत जरूरी है। और के पाठक जी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने के पाठक जी को जो भेजा है यहाँ पर, तो कुछ कारण से भेजा, बिकॉज ही इज अ परफॉर्मर। वो परफॉर्म करते हैं, वो काम को बाय इसको बोलते हैं, आई शुड नॉट यूज दैट वर्ड, बट बाय हुक और बाय कराते हैं कि भाई नहीं, आई वांट दिस, दैट दिस हैज टू बी हैपन। तो प्रयास करते हैं। ठीक है, उनके कार्यशैली पर भी बहुत से लोगों का क्या नाम है, प्रश्न चिन्ह रहता है, और कि वो बहुत आउट ऑफ वे चले जाते हैं, बहुत ये कर देते हैं। बट क्या है कि अगर आपको डिलीवर, बट दैट ही वॉट एवर ही डज इन द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसा तो है नहीं कि वो अपने इंटरेस्ट में व्यक्तिगत, उनके इंटीग्रिटी पर कोई क्वेश्चन आज तक नहीं हुआ है, उनकी एबिलिटी पर क्वेश्चन आज तक कुछ नहीं हुआ है, उनका कार्यशैली पर हुआ है कि द वे ही यूज्ड टू डू इट, तो थोड़ा रैश हो जाता है। बट है कि एंड ऑफ द डे रिजल्ट किसको पाने के लिए कर रहे हैं, किसको पाने के लिए कर रहे हैं, ये जरूरी है। और इसके पहले दीपक जी भी थे। दीपक जी जैसे सौम्य हैं, दीपक जी जैसे, मतलब अगर दीपक जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे और उनके समय में भी नहीं कोऑर्डिनेट हो पाया, समहाउ देयर वाज अ डिफरेंसेस, तो हमको लगता है कि मंत्री जी को भी ये समझना चाहिए कि वी हैव टू वर्क एज ए टीम। किसी भी तरह एक टीम की तरह काम हमको करना पड़ेगा। और एजुकेशन इज नॉट अ डिपार्टमेंट लाइक भवन निर्माण, जो हमारा विभाग है कि भाई आप बिल्डिंग बनाना है तो एक इंजीनियर हुआ, आर्किटेक्ट आया, बिल्डिंग बनाया, आपने बिल्डिंग बना दिया, टेंडर कर दिया, बिल्डिंग बन गई, बिल्डिंग खत्म हो गई। ये तो सतत प्रयास है। मतलब यू आर क्रिएटिंग, मतलब हर एक डिपार्टमेंट के लोगों के बुद्धि के क्रिएशन का जगह है। यहाँ इंजीनियर पैदा होंगे, यहाँ डॉक्टर पैदा होंगे। हेल्थ तो डिपार्टमेंट डॉक्टरों का है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी, आरडब्ल्यूडी, पथ निर्माण, ये सब इंजीनियरों का डिपार्टमेंट है। तो इंजीनियर्स बनाने का डिपार्टमेंट है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड यू हैव टू बी वेरी, जिसको बोलते हैं ना कि वेरी कॉन्शियस और थॉटफुल होना पड़ेगा इसके लिए।